एक वाक्य पहले दिन हुआ जो दुर्भाग्यपूर्ण था, और जिस प्रकार का माहौल, जिस प्रकार का एक परिदृश्य हम अपने सामने आज देख रहे हैं, मुझे लगता कि यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है। अध्यक्ष महोदय, आपने जब विपक्ष की ओर से इस बात के लिए प्रश्नकाल के दौरान माननीय सदस्य सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कहा कि मुझे कुछ कहना है, आपने मौका दिया, पूरी बात कही उन्होंने। पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर ने भी अपना वक्तव्य आपके सामने रखा, अपनी बात रखी, अपना पक्ष रखा सरकार का। आशा कुमारी जी को आपने अवसर दिया, आशा कुमारी जी ने विस्तार से अपनी बात कही। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? बात कहने का अधिकार दिया आपने, और उसके बाद अध्यक्ष महोदय, जिस सदस्य को बार बार इंगित किया गया, नाम के साथ किया गया, डिप्टी स्पीकर को, वो इस माननीय सदन के सदस्य होने के साथ साथ में एक संवैधानिक दायित्व का निर्वहन भी कर रहे हैं। जब वो अपनी बात कहने के लिए खड़े होते हैं, उनको अपनी बात कहने से वंचित कैसे कर सकता है ये सदन? आपने नियमों के अनुसार उनको कहने का अधिकार दिया, किसी को क्यों रोकना चाहिए उनको? और जब उनका नाम बार बार यहां पर बाहर, अंदर भी और बाहर भी नारे भी लगाए गए, उनको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है अध्यक्ष महोदय। अब दुर्भाग्य से मैं इस बात को कह सकता हूं, जिस प्रकार का बाहर जो 5 माननीय सदस्य बैठे हैं विपक्ष के, वहां पर एक वो लगा करके रखा हुआ है, एक पोस्टर लगाया है, बताया गया, और उस पोस्टर पर जो भद्दी टिप्पणी जो है डिप्टी स्पीकर के अगेंस्ट की गई है, वो भी बर्दाश्त की योग्य नहीं। सोशल मीडिया में उसको वायरल किया गया। अध्यक्ष महोदय, वो जो पार्टी लंबे समय तक सत्ता का अनुभव का जिक्र करती है, और स्वाभाविक रूप से देश में, प्रदेश में लंबे समय तक सत्ता में आप लोग रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है, क्या अनुभव से यही सीखने को मिला? यही संदेश आप दे रहे हैं? सीखा क्या फिर? जिस दिन पहला दिन था, एक व्यवस्था के अनुसार माननीय राज्यपाल महोदय अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करने के लिए अभिभाषण प्रस्तुत करने के लिए माननीय सदन में पहुंचे। अब अभिभाषण शुरू किया। अभिभाषण शुरू करने के बाद अभी उन्होंने अपना अभिभाषण समाप्त नहीं किया था, उससे पहले ही विपक्ष के नेता खड़े होकर के उनको टोकने के लिए अपनी बात कहने लगे। योजना तो वहां पहले बनी हुई थी, करना क्या है? ये कुछ को मालूम था, कुछ को मालूम नहीं था, और ये सारी बातें आप मत करिए। ये हकीकत, ये सच्चाई है। ये परिस्थिति अध्यक्ष महोदय उस सूरत में आती है जब आदमी के पास शब्द नहीं रहते हैं, बोलने की स्थिति में नहीं रहता आदमी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसकी आस्था विश्वास समाप्त हो जाता है, तब वो हाथ चलाने लगता है। लेकिन हाथ जिस प्रकार से चलाने की कोशिशें हुई उस दिन, वो सारा नजारा जो है वो एक नहीं, अनेकों कैमरे में कैद है। एक एक आदमी को देखा गया कौन क्या कर रहा था। यही तुम्हें अध्यक्ष महोदय, आप बैठिए अध्यक्ष महोदय, वही हम कर रहे हैं भाई। आप वहां से आकर के उनके पास पहुंचे। अध्यक्ष महोदय, चलो अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य महोदय, अध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा संयम तो रखें। यहां से बोलने का हमने पूरा समय दिया, किसी को कोई रोका नहीं, टोका नहीं। नहीं, बात सुनिए, बिना इजाजत के नहीं। बैठिए अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, बैठिए माननीय सदस्य। अरे भैया, ये सेशन है, ये क्या है? अध्यक्ष महोदय,
चलो एक माननीय मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, जिस तरीके से आप उत्तेजित हो रहे हैं, ये कोई जनसभा नहीं है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने प्रश्नकाल शुरू होने से पहले कहा और मैंने इनको इजाजत दी। माननीय सदस्य आशा जी ने विस्तार से बात रखी, यहां से सुरेश भारद्वाज जी ने बात रखी। विक्रमादित्य जी, ये आप जैसे सदस्य के लिए शोभा नहीं देता। बैठिए, बैठिए प्लीज, सुनिए। मेरे सीनियर सदस्यों से भी निवेदन है, इनको समझाएं। बैठे बैठे बैठिए आप, ठीक नहीं है ये। प्लीज आप मेरे से बात करें, आप इनके साथ उलझ रहे हैं। आप बैठिए, नियमों के तहत ही ये सत्र चलेगा, नियमों के तहत चलेगा। जब मैंने आपको इजाजत ही नहीं दी, प्लीज बैठिए, बैठिए आप, बैठिए। माननीय सदस्य महोदय। अध्यक्ष महोदय, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आपके उनसे बोलने से क्या कि आपकी गलती करतूतें छुप जाएंगी क्या? इस बात को समझने की कोशिश करें। करतूत शब्द ऐसा नहीं है कि जो अनपार्लियामेंट्री है, जो मैं इसको रिप्लेस करता हूं। अच्छा, इसको मैं रिप्लेस करता हूं कारनामे से। चलो अध्यक्ष महोदय, आज ये शब्द ये माननीय सदस्य सुखविंदर सुक्खू जी ने बोला और उन्होंने इतना तो स्वीकार किया कि दुखद घटना हुई है। इतना गर्माना कि भाई गलती हुई है। ये आपके जो है एकदम सबकॉन्शियस में जो पीछे जो हकीकत छुपी हुई है वो निकल आई है, सच्चाई निकली। नहीं, मुझे अपनी बात कहने दीजिए ना। जब आप बात कह रहे थे, सुनिए अध्यक्ष महोदय, सुने। ये अध्यक्ष महोदय, ये माननीय सदन नियमों के अनुसार चलता है। और जहां तक रही महामहिम राज्यपाल अभिभाषण को पूरा पढ़ने या अधूरा पढ़ने के लिए, इसके लिए राज्यपाल महोदय जी को कहीं भी सत्ता पक्ष या विपक्ष से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। देश की एक नहीं अनेकों विधानसभा में ये आज से पहले भी हुआ है और इस प्रकार से इस माननीय सदन में भी हुआ है। इस बात को आप क्यों इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अभिभाषण अगर वो पढ़ करके पूरा नहीं सुनाए, आपको अभिभाषण तो दिया है ना, पढ़ करके सुना। आप तो उसको पढ़ सकते हैं क्या? आपको अब पढ़ने की परिस्थिति थी आपकी क्या? दूसरा अध्यक्ष महोदय, इंटेंशन उसी दिन से लग रही थी। एक माननीय सदस्य जो है यहां पर प्रस्तुत नहीं है, बाहर धरने पर बैठे हैं। शक्ल से तो ऐसे लगते हैं कि इनसे सिर्फ कोई आदमी ही नहीं है। नहीं, मतलब सज्जन पुरुष लगते हैं। नहीं, चलो मैं नाम थोड़ी, मैंने नाम लिया क्या? मैं नाम लिया किसी का? मैं नाम नहीं लिया। अच्छा अध्यक्ष महोदय, फिर क्या हुआ? और यहां क्या ये इस तरह की व्यवस्था है कि राज्यपाल के अभिभाषण वाले दिन आप काम रोको प्रस्ताव का नोटिस देंगे? ये परंपरा रही है सदन में कभी क्या? कभी नहीं, देश में नहीं हुआ ये जो आप लोगों ने उस दिन किया। नियम शासन के तहत जो है काम रोको प्रस्ताव के नोटिस दे दिया उस दिन, जिस दिन राज्यपाल महोदय का अभिभाषण देना था। और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बाद आपके पास 4 दिन चर्चा के लिए, जहां पर आप अपनी बात कह सकते हैं, दमदार तरीके से कह सकते हैं, जो आपको लगता है वो कह सकते हैं। जो भी मुद्दा उठाना है उसमें चाहे जिक्र है तो नहीं है, लेकिन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जब चर्चा होती है तो माननीय सदस्य अपनी खुलकर के बात कहने के लिए अधिकार रखते हैं, कहते हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर ये नारे हमारे खिलाफ लगे होते हैं, हमारे खिलाफ, हमारी गाड़ी के ऊपर चढ़े होते हैं, हमारी गाड़ी तोड़ी होती है, कोई भी समस्या नहीं होती उसमें। हम लोग उसके लिए जिंदाबाद सुनने, मुर्दाबाद सुनने के लिए तैयार भी होते हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, एक संवैधानिक पद पर अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए राज्यपाल महोदय जी यहां विधानसभा के जो है परिसर में आते हैं, वहां उनका रास्ता रोक दिया जाए,
रास्ता रोक दिया नारे लगाने के लिए, फिर भी हमको नारे लगाने थे आप लोगों ने, उसमें भी हमको कोई आप हम यही मान करके चल रहे थे आप नारे लगाते रहेंगे और राज्यपाल महोदय जी अपने रास्ते से जो है वो वापिस चले जाएंगे, राजभवन चले जाएंगे। हम ये मान करके चल, हालांकि वो भी अभद्र तरीका था नारे लगाना भी, लेकिन हम ये मान करके चल रहे थे कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश में ऐसी परिस्थिति तो कभी कल्पना कर ही नहीं सकता कोई आदमी। जब कोई आदमी जो है, जब विपक्ष के लोग जो है राज्यपाल महोदय का रास्ता रोक करके खड़े हो गए और नहीं करते, अब संवैधानिक आपके लिए पद का कोई गरिमा है, वो आपके लिए शायद विषय कोई है नहीं, कम से कम उम्र तो देखते आप लोग, उनकी आयु तो देखते आप, और अब बुजुर्गों के प्रति सम्मान कितना आप लोगों का है ये भी देखने को मिला है। और उसके बाद अध्यक्ष महोदय जब वहां से जब रास्ता नहीं छोड़ा महामहिम राज्यपाल के जो एडीसी थे, उन्होंने उनका रास्ता साइड से निकालने, उन्होंने सोचा यहां से चले जाएंगे कोई बात नहीं है, यहां नारे लगाते रहे हमें कोई दिक्कत नहीं। जब साइड से निकलने लगे तो रास्ता बंद कर दिया, यूं फैल गए। और हमने अपनी आंखों से देखा है धक्का किसी ने दिए हैं, एडीसी गवर्नर के साथ कौन उलझा है। उनका परम दायित्व उस वक्त है, सबसे महत्वपूर्ण दायित्व था राज्यपाल महोदय की सुरक्षा, एडीसी का दायित्व वो था, और उनके ऊपर हाथ चलाने की कोशिश हुई, उनको धक्का देने की कोशिश हुई, किया हुआ वो मैंने मुकेश को कहा, मैंने कहा मेहरबानी करके ये तो मत करिए, मैंने ये वहां उस वक्त कहा मैं मेहरबानी करके, बाकी कुछ भी आपने नारे लगाते रहे लेकिन ये तो मत करिए। और अध्यक्ष महोदय कम से कम 10 बार तो मैंने ही राज्यपाल महोदय जी को पीछे खड़े होकर के सहारा दिया है, पूरा जो प्रोटेक्शन का हम साथ थे, कोशिश की हमने, मुझे यही लग रहा था कि कुछ ऐसी घटना घटित हो जाए। और ऐसे में अध्यक्ष महोदय जब आगे बढ़ करके कोशिश करते हैं, राज्यपाल महोदय जी अपनी गाड़ी में बैठने की कोशिश करते हैं तो उनकी खिड़की तोड़ने की कोशिश की, यहां तक कि उनको कोशिश ये हुई कि उनके एडीसी ने बिल्कुल रास्ता इस तरह से, जब अंदर बैठते हुए इस तरह से उनको कवर दिया, कोशिश तो ये थी कि उनको भी घसीट करके बाहर निकालने की थी। ये हालत थी मनसा थी, ये करना था आप लोगों ने। फिर जब गाड़ी अध्यक्ष महोदय और ये भी हुआ जब गाड़ी की खिड़की बंद हो गई, हम भी वहीं थे, हम नहीं दूर थे। जब गाड़ी की खिड़की बंद हो गई तो गाड़ी की खिड़की को भी खोलने की कोशिश की गई, ये भी प्रयत्न किए गए। और उसके बाद अध्यक्ष महोदय दुख तो मुझे इस बात का है, जब विपक्ष के नेता गाड़ी के आगे जाकर के इस तरह से उसको बैंग करने लग पड़े, हमको ये तमाशा हो गया। अध्यक्ष महोदय मैं इस बात से सहमत हूं कि इस माननीय सदन के सभी सदस्यों का एक जो है वो चुने हुए प्रतिनिधि के नाते उनकी एक भूमिका है और उस दृष्टि से, लेकिन अध्यक्ष महोदय ये इस बात को हमको मानना पड़ेगा, चाहे विधायक है, चाहे मंत्री है, चाहे कोई भी है, चाहे विपक्ष का नेता है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। कानून को अपने हाथ में लेकर के जिस प्रकार से, और फिर बाद में जब राज्यपाल महोदय वहां से चले गए तो उसके बाद नारे लगाते रहे, भाग गया राज्यपाल, भाग गया। क्या भाषा है ये रिकॉर्डेड है वो जाकर के आप देखिए, सुनिए उसको। सारे परिवार के सदस्य यहां पहुंचे हुए थे इस माननीय सदन में उस कार्यवाही को देखने के लिए, लज्जित होकर के गए परिवार के लोग, यूं उनका चेहरा यहां स्पीकर साहब के चैम्बर में थे, जब उनने वो सारा नजारा देखा सहमे होते परिवार के लोग, बच्चे रो रहे थे, ये हालत होती, समझ में नहीं आती ये क्या हुआ। और अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य ऐसा आप सारे के सारे बच्चे जो है गवर्नर साहब को छोड़ने के बाद यहां स्पीकर साहब के चैम्बर में थे, हमने ही माफी मांगी कि हम शर्मिंदा हैं, आपको तो शर्म रही नहीं। और हम इस बात को लेकर के राज्यपाल महोदय जी के पास भी गए, सारे कैबिनेट के मंत्री भी हमारे साथ गए, हमने कहा कि आज की घटना के लिए माफ कर दीजिए, हम शर्मिंदा हैं। आप लोगों को शर्म आई नहीं आई मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमेशा हम शर्मिंदा हैं क्योंकि देवभूमि में ऐसी घटना उस स्थान पर हुई है जो विधानसभा का पवित्र
जो है हमारा परिसर है उसमें वहां पर उस स्थान पर घटना हुई है और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महोदय के साथ हुई है। इससे शर्मिंदा होने के लिए जो इससे बड़ी बात हमारे लिए शर्मिंदा होने की कोई और नहीं हो सकती है अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कोई गुंजाइश नहीं आपको तरफ जो अपना पर्दा इनके ऊपर से पर्दा उठ गया है और पर्दा उठने के बाद ये परिस्थिति इनके बल्कि ये हालात बन गया कि उस पर और पर्दा डालने की कोशिश कर रहे और ऊपर से झूठ बोलने की कोशिश कर रहे। मेहरबानी करके जो सच्चाई है वो हकीकत है वो दुनिया ने देखी है, पूरे दुनिया ने देखा उस सारी चीज को। और हमें प्रदेश के अंदर से तो लोगों के फोन आए लेकिन प्रदेश के बाहर से भी लोगों के फोन आए कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और संवैधानिक व्यवस्थाओं को तहस नहस करने की कोशिश हुई है। ऐसी परिस्थिति में कार्रवाई होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, कानून के मुताबिक जो कार्रवाई करनी है वो आपने करने की बात कही है। मैं उसमें ज्यादा आपने एक निर्णय लिया है क्योंकि परिसर इस परिसर में आप इस परिसर के जो है वो मालिक है, आप अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष होने के नाते जो है ये दायित्व जो है आपके ऊपर है कि भाई ऐसी घटना अगर घटित होती है तो उसमें क्या कार्रवाई होनी चाहिए। उन सारी चीजों को लेकर के मुझे कुछ नहीं कहना है, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं। आज फिर से अध्यक्ष महोदय, जब विपक्ष के माननीय सदस्य बाहर बैठे, आप बाहर क्या कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन अंदर बैठ करके जो हम देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने, हमारे डिप्टी स्पीकर की सीट वहां पर होती है, एक निर्धारित स्थान है वो, और आप क्या मान करके चल रहे हैं कि यहां वो अकेले हैं? ये पूरा दल, पूरी सरकार साथ है उनके, और वो आप क्या चाहते हैं कि भाई उनके पास जाकर के उनको धमका सकते हैं? ये बातें मुझे लगता है ये उचित नहीं है। अपनी बात उन्होंने कही है, आखिरकार क्या करते उस स्थिति में? और अध्यक्ष महोदय, मैं उन बातों में जाना नहीं चाहता हूं। बातें निकलते निकलते बहुत दूर तक जाती हैं और मुझे आज बहुत माननीय सदस्य जो हमारे नए सदस्य हैं यहां पर, विक्रमादित्य जी, उनके व्यवहार पर मुझे बहुत सख्त आपत्ति है। जिस प्रकार से उन्होंने आज यहाँ इस माननीय सदन में जाकर के डिप्टी स्पीकर के बिल्कुल नजदीक जाकर के यूं किया है, तो स्वाभाविक रूप से आप गाली देंगे तो दूसरा आदमी आपका अभिनंदन करेगा, स्वागत करेगा, क्या तो कोई होगा ऐसा? ये नहीं होना चाहिए था। इससे मालूम पड़ता है कि मंशा उधर क्या चल रही है, इनका तौर तरीका क्या होने वाला आने वाले समय में। अध्यक्ष महोदय, हम यहां हैं। विपक्ष को कोई आपत्ति है, कोई आप लोगों को लगता है कि अपनी बात कहनी है, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं और हम हर तरह का सामना करने के लिए भी तैयार हैं। लड़ना है तो यहां लड़िए। एक राज्यपाल महोदय के ऊपर जो है इस प्रकार से हमला करके उनकी गाड़ी को तोड़ने की कोशिश करेंगे, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है अध्यक्ष महोदय। तो इसलिए इस बात को बड़े स्पष्ट होने की आवश्यकता है। जो किया है आपने, ये माफ करने के योग्य नहीं है, किसी भी सूरत नहीं है। और जो आप लोगों ने किया है, व्यवहार किया है, जो होगा वो आने वाले समय में देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम संवैधानिक व्यवस्थाओं का सम्मान करते हैं और उस व्यवस्था के अनुरूप अध्यक्ष महोदय जो नहीं लड़ने को तैयार नहीं है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार हमने कहा हम यहां खड़े, लेकिन ये तरीका नहीं है कि आप जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था से हट करके जो है आप इस प्रकार से व्यवहार करें। ये उचित नहीं है, बिल्कुल भी उचित नहीं है। और ये घटनाएं हमने एक बार नहीं अनेक बार देखी है। माननीय सदस्य बैठिए और ये आप लोगों की आदत बन गई है, बौखलाहट में है, राजनीति खिसक गई, परेशानी है इनकी। सबसे बड़ी परेशानी इनकी यही है अध्यक्ष महोदय। और ऐसी घटनाएं हमने एक बार नहीं अनेक बार देखी। एक बार उस वक्त हम पार्टी के अध्यक्ष थे, उस वक्त भी इस प्रकार का पथराव किया था हमारे लोगों के ऊपर। इनने शांता कुमार जी को हाथ में चोट लगी, हॉस्पिटल, मतलब कैसे उनके जिंदगी बची, पथराव किया था आप लोगों ने। आप इतिहास में बड़ा उसमें जाएंगे तो बड़ी लंबी बातें निकलती है ये सारी। या आप लोगों की आदत बन गई। पार्टी का, हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय वहां पर तोड़ने के लिए वहां पर गए और वहां पर पार्टी के कार्यकर्ता के पथराव में आंख चले गई, जिंदगी भर के लिए अंधा हो गया वो। कौन इन बातों का जवाब कौन देगा? ये सारी बातें जो है अध्यक्ष महोदय आदत पड़ गई इनकी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सदन की कार्यवाही आगे चलाई जाए और इस सारी व्यवस्था के अनुरूप जो सारी चीजें की जा रही है वो उचित नहीं है।